लोकतंत्र में आप शुरू करें सर। आगे क्या रणनीति रहेगी रतन जी? देखिए, लोकतंत्र में आप अपनी बात को लेकर, अपने विचार को लेकर और अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। फैसला जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई मालिक है तो जनता है। वो जिसको चाहे राजा बना दे और जिसको चाहे रंक बना दे। हम अपने कार्यक्रम को, अपनी नीतियों को, सरकार की असफलताओं को, वैचारिक और राजनीतिक ऑल्टरनेट हम क्या दे सकते हैं, इन विषयों को लेकर जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता के बीच में जाएंगे। जौनपुर सदर की सीट न केवल ये कि किसी विधायक को चुनने की सीट है, बल्कि ये इंटेलेक्चुअल्स का सेंटर है, यह बुद्धिजीवियों का भी सेंटर है। ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल एरिया भी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा के संस्थान भी हैं, यहाँ पर कोर्ट कचहरी भी है। तो ये जो सीट है, इस सीट का बड़ा महत्व है। और इस सीट को कौन रिप्रेजेंट करेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर, और जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो व्यक्ति खड़ा हो तो लगे कि हाँ, जौनपुर सदर की विधानसभा का सही प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ये जौनपुर सदर की विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को तय करना है। मेरा ये विश्वास है कि हम तमाम साथी कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही गांधीवादी विचारों के साथ अपने कार्यक्रम को लेकर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में जाएंगे। और हमारा ये विश्वास है कि जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता गांधीवादी विचारों के साथ हमारे कार्यक्रम को और कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम करेगी। विकास कार्य हुआ सदर विधानसभा में, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि जिस तरह के प्रश्न जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता और बुद्धिजीवियों के माध्यम से उठ रहे हैं, वो बड़ी शंका जाहिर करते हैं। लोगों में इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि जौनपुर सदर में विकास के नाम पर बहुत कुछ गड़बड़ियाँ की गई हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति हूँ भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन इंस्टीट्यूशन, संस्था के रूप में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी तरह से राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर और सदर विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर असफल साबित हुआ है। और हमें लगता है कि इन सवालों को लेकर अगर हम जनता के बीच में जाएंगे, जिस बात को जौनपुर की जनता समझ भी रही है, उस पर वो सवाल भी उठाएगी। जौनपुर की जनता कहती है नदीम जी 5 साल गायब रहे। देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई मुंबई और दिल्ली से कोई उद्यमी नहीं हूँ कि चुनाव लड़ने आया हूँ। मैं कांग्रेस की छात्र शाखा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन का राष्ट्रीय महासचिव रहा। मैं कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जिसमें स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, अंतोले साहब जैसे लोग उसके अध्यक्ष रहे हैं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास किया। पार्टी समय समय पर संगठन के संबंध में या चुनाव के दृष्टिकोण से जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपती है, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि लोगों की अपेक्षा रही हो और जितना समय वो चाहते रहे हो उतना समय शायद मैं न दे पाया हूँ, लेकिन मेरी तरफ से ये हमेशा कोशिश रही है कि जौनपुर के साथ मेरा संबंध, मेरा संवाद और मेरा रिश्ता जिंदा रहे। नदीम जी, 5 साल यहाँ की जनता आपको भी एक बार मौका दी। आपने 5 साल यहाँ विधायक रहे, उसके बाद जब सीधा चुनाव लड़ने के लिए 5 साल बाद क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या जनता से बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि जौनपुर की महान जनता ने 1980 के बाद 1980 के बाद 2012 में मुझे जनादेश दिया। 32 सालों के बाद मैं चुनाव जीता। पिछले चुनाव में भी मुझे 78,000 वोट मिले, यानी मुझे तकरीबन 30,000 अधिक वोट मिले। मगर वो इकबाल का शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो हम चुनाव हार गए, 50,000 में जीते और 80,000 में लगभग हार गए। अब आपने सवाल किया कि आप दिखाई नहीं दिए। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, समय समय पर कांग्रेस पार्टी के या अन्य कार्यक्रमों में मैं लगातार सम्मिलित होता रहा हूँ। उसके अतिरिक्त भी कांग्रेस पार्टी के संगठन का काम पूरे देश में करता रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाऊँगा और जनता से जब अपनी बात कहूँगा तो मेरा ये विश्वास है कि जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता